हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं डॉक्टर युवराज, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और हम लोग पिछले कुछ दिनों से स्ट्रोक रिलेटेड वीडियोस देख रहे हैं। और हम लोगों ने अब तक स्ट्रोक के जो कॉजेस होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, स्ट्रोक का मैनेजमेंट होता है, सब कुछ धीरे धीरे करके सीखा। और आगे आने वाली वीडियो में हम आपको स्ट्रोक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस और उनको मैनेजमेंट के बारे में बताने वाले हैं। तो स्ट्रोक रिलेटेड बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे स्ट्रोक पेशेंट को बुखार हो सकता है, एस्पिरेशन निमोनिया हो सकता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, या फिर और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम आगे आने वाले 2 वीडियो में डिटेल में जानेंगे और उनका मैनेजमेंट कैसे होता है ये जानेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है और उनको फीवर हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करना है, और अगर एस्पिरेशन हो गया उसको कैसे मैनेज करना है। और इसके साथ ही बहुत सारे पेशेंट्स का ये भी क्वेश्चन होता है कि स्ट्रोक पेशेंट को खाना कब खिलाएं। सर, पेशेंट तो अब ठीक है, क्या हम खाना खिला सकते हैं या नहीं खिलाएंगे, खाना खिलाएंगे तो कौन सा खाना खिलाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्ट्रोक में फ़ीवर का कॉम्प्लिकेशन बहुत ही कॉमन है। और अगर किसी स्ट्रोक पेशेंट को फ़ीवर होता है तो यह उसके रिकवरी को अफेक्ट करता है और इसको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और इसको ट्रीट करने के लिए हमको पता करना होगा कि फ़ीवर का सोर्स कहाँ पे है। तो जो स्ट्रोक में फ़ीवर के जो सबसे कॉमन सोर्स होते हैं वो होते हैं लंग का इन्फेक्शन होना, या फिर ब्लड का इन्फेक्शन होना, या फिर यूरिन में इन्फेक्शन होना। तो ये तीनों चीज़ें हमें ध्यान में देखना होता है। उसके अराउंड जो फीवर के जो लक्षण होते हैं, बुखार आना, ज़्यादा ठंड लगना या फिर स्वेटिंग होना, ये हमें पता ही है। तो अगर किसी स्ट्रोक पेशेंट को फीवर होता है तो उसको मैनेज कैसे करना है, और प्रिवेंट कैसे करना है। तो अगर पेशेंट आईसीयू में है तो हम ऐसे पेशेंट्स को जनरली हर 4 से 6 घंटे में ये जो है फीवर के लिए मॉनिटर करते हैं। और अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम उन्हें पैरासीटामोल का इंजेक्शन देते हैं, जो गर्म कपड़े हैं वो हटा देते हैं। देन उसके बाद अगर फीवर है तो उसे हम मॉनिटर करते हैं 4 to 6 आवरली। एंड देन अगर पेशेंट का फीवर परसिस्ट हो रहा है तो जैसे मैंने बोला कि जो सारे सोर्स हैं, जैसे कि जो ब्लड है उसको हम लोग कल्चर के लिए भेजते हैं और पता करते हैं कि कौन सा बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन हुआ है। देन सिमिलरली अगर ब्लड में नहीं तो यूरिन और लंग का भी हम लोग टेस्ट करते हैं। तो ये हुआ फीवर का मैनेजमेंट स्ट्रोक में। देन उसके बाद आता है एस्पिरेशन। एस्पिरेशन मतलब कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका श्वास नली के अंदर जाकर लंग में इन्फेक्शन करना। तो यह एक बहुत डेंजरस प्रोसीजर है और इसको समझने के लिए हम ये वीडियो देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो है सांस की नली है और ये जो है खाना जाने का जो है रास्ता है। तो ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं। तो इस जगह पर अगर पेशेंट अलर्ट ना रहे तो खाना जो है ये जो खाद्य नली की जगह पे श्वास की नली में जा सकता है। तो इससे जो है जो खाना है वो लंग्स में जाकर इन्फेक्शन करा सकता है। तो इसके लिए हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इससे कैसे बचना है और इसके लक्षण क्या होते हैं ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले इनके जो लक्षण होते हैं वो होते हैं बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना, या फिर बहुत ज़्यादा कफ होना, या फिर पेशेंट को चोकिंग के सिम्टम्स होना। उसके अलावा फूड जो है मुंह में ही रह जाना, हिचकी होना, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होना, सांस फूलने लगना, ये सारे एस्पिरेशन के सिम्टम होते हैं। तो ऐसे अगर सिम्टम आपके स्ट्रोक पेशेंट में दिखाई देते हैं तो हमें अलर्ट होने का ज़रूरत है। तो और उसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन आता है तो इससे बचे कैसे, और जो दूसरा क्वेश्चन जो मैंने बोला था कि स्ट्रोक पेशेंट को खाना कब खिलाना है, तो ये 2 चीज़ देखने के लिए हमें सबसे पहले देखना है कि पेशेंट खाने लायक है कि नहीं, जिसको मतलब है स्वैलो असेसमेंट करके देखना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें स्क्रीनिंग करना है। स्क्रीनिंग में क्या क्या देखना है कि पेशेंट जो है
कितना अलर्ट है पेशेंट, कॉन्शियस है, पूरा रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, वो खाना इधर उधर तो नहीं जा सकता, वो खाना ठीक से चबाएगा या नहीं, वो मतलब उसका अलर्टनेस देखना है। देन जो है उनका ताकत देखना है कि उसके जीभ में कितना ताकत है, माउथ में कितना ताकत है, खाना खाने लायक रिकवरी हुआ है या नहीं हुआ है। देन देखना है कि पेशेंट कफ कर पा रहा है कि नहीं। अगर खाद्य पदार्थ जो है अगर श्वास की नली में जाने लगे तो पेशेंट उसको कफ करके बाहर निकाल सकता है कि नहीं। तो अगर ये तीनों है ठीक, पेशेंट अलर्ट है, खांस के बाहर निकाल सकता है, ताकत ठीक है, तो फिर हम लोग आगे के स्टेप में बढ़ते हैं। सबसे पहले उसके बाद हम लोग पेशेंट को कुछ चम्मच पानी पिला कर देखते हैं, या कुछ जो है चम्मच से थोड़ा पानी या फिर कुछ लिक्विड पिलाकर देखते हैं। देन अगर पेशेंट बिना कफ के या फिर बिना कॉम्प्लिकेशंस के पानी थोड़ा सा पीने लगता है तो फिर हम लोग पूरा एक कटोरी करके पानी या लिक्विड उसको पिलाते हैं। देन अगर पेशेंट पूरा कप का पानी पी लेता है तो हम लोग जो है सेमी सॉलिड फूड जैसे कि खिचड़ी, दलिया, सत्तू, ये सब चम्मच से पेशेंट को खिलाते हैं। और अगर पेशेंट यह भी ठीक से खा लेता है तो हम लोग फिर नॉर्मल डाइट जो है पेशेंट को देते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर या नर्स के ऑब्जर्वेशन में नॉर्मल डाइट पेशेंट को देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको स्वैलो असेसमेंट कहते हैं। देन जो है दूसरा क्वेश्चन कि खाना देना क्या है। तो खाना देने में सबसे पहले हम लोग जो देते हैं तो पेशेंट का जनरली मोबिलिटी लेस होता है, तो जो इजीली डाइजेस्टेबल फूड्स होते हैं जैसे कि खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, सत्तू हो गया, ये सारी चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिर राइस को इसमें मेस करके, दाल में मेस करके, या फिर अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा क्या चिक है तो हम लोग चिकन का सूप, एग का सूप, ये सब भी पेशेंट को हम लोग दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोगों ने फीवर और जो है एस्पिरेशन का जो मैनेजमेंट होता है, कैसे पहचानना है, कैसे ट्रीट करना है, वो सारा चीज़ देखा। और आने वाले वीडियो में हम बाकी जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं स्ट्रोक के, उसके बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेशंस के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना फीडबैक दें कि अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ और चीज़ें जाननी है या फिर कुछ चेंजेस करना है तो अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।